हाँ, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जितने भी सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, वो कौन कौन से हैं हम नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम उन थ्योरीज को बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज जिस थ्योरी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। ये सबसे आधुनिक थ्योरी है, मतलब इसके बाद अभी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो आई जिसकी कमियां बता सके या इससे बेहतर साबित हो जाए, तो इसीलिए ये आधुनिक थ्योरी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं नहीं गया था, वो नहीं, मुझे नहीं गया था। वो एक लाइन है ना, क्या है कि हम वाकिफ हैं अपने हदों से, हम वाकिफ हैं अपने हदों से, बैठेंगे वहीं जहां से उठाए ना जाए, बैठेंगे वहीं जहां से उठाए ना जाए। और पर आलम एक खुदारी ये है जनाब कि बैठेंगे तब तक नहीं जब तक बिठाए ना जाए। हाँ हाँ, तो फिर अपनी अपनी भाई थोड़ा समझते हो। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी को लेकर। ध्यान से समझिए, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कहा जाए तो महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, किसने दिया था इस सिद्धांत को, वो देखते हैं। इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। ये पादरी थे, चर्च के पादरी थे, पादरी, और ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम के थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी जो प्रतिपादित किया वो 1927 में किया, लेकिन 1931 में यह इसे वैज्ञानिक रूप देकर रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसे प्रस्तुत कर दिया गया। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो तुम। और 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने, रॉबर्ट वैगनर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, वो पादरी थे बेल्जियम के। 1927 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया, लेकिन 1931 में साइंटिफिक फॉर्म में यानी वैज्ञानिक रूप देकर इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया। 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। अब हम जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्या कहते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे बोलते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ये नोट कर लिए आप, ये नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं? ठीक है, मैं इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्पेस की कमी है। 7 अरब वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड जो था वो एकल बिंदु के रूप में था, यानी सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में था। ये है सिंगुलरिटी पॉइंट। क्या है? सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलरिटी पॉइंट, ध्यान से समझिए। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड जो था सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में था। हिंदी में इसे एकल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकल बिंदु के रूप में था, जिसका जिसका डेंसिटी अनंत था, ठीक है, इनफाइनाइट था, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। वॉल्यूम अत्यंत सूक्ष्म था, आयतन जो था अत्यंत सूक्ष्म था, ठीक है। मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में था, एकल बिंदु कहा जाता है, जिसका डेंसिटी
इनफाइनाइट था, अनंत था। टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। आयतन अत्यंत सूक्ष्म था। इसमें हीट बहुत ज्यादा थी। इसमें विस्फोट होता है, ठीक है। इस सिंगुलरिटी पॉइंट में विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद, अब किसी चीज का विस्फोट होगा तो क्या बनेगा भाई? कोई चीज विस्फोट करता है तो क्या बने? डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे उसमें, स्मोक, धुआं निकलेगा, उसमें से हीट निकलेगा। तो इसमें एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? बूम, बूम करता है, ये पूरा एक्सप्लोजन हो जाता है, ये फट जाता है। एक्सप्लोजन के बाद इसमें से निकलते हैं डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, हीट, धुआं भी ले लो, ठीक है, ये निकलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ये मैं इसे मिटा देता हूँ। ये आप समझ चुके हैं, जवाहर लमेत्रे पादरी। ये मिटा देता हूँ इसको, और हम इसे फिर से बनाते हैं। यहाँ देखिए, 13.7 अरब वर्ष पूर्व पूर्व हमारा ब्रह्मांड जो था वो सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में था। सिंगुलरिटी पॉइंट, जिसे एकल बिंदु कहा गया। ओके, एकल बिंदु कहा गया। इसमें विस्फोट होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो बूम से मतलब सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में था, जिसका घनत्व यानी डेंसिटी जो था वो एकदम हाई था, यानी इनफाइनाइट मान लीजिए, अनंत था, ठीक है, अनंत था। हीट बहुत ज्यादा, हीट भी अत्यधिक थी। आयतन एकदम सूक्ष्म था, सूक्ष्म था, ठीक है। इसमें एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट, ड्राम से। विस्फोट के बाद क्या चीजें बन सकती हैं? डस्ट पार्टिकल्स बन सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बन सकते हैं, धुआं आ सकता है। इसके बाद क्या? हीट बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इनका एक क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउड, बादल। इनका बादल बन जाता है। ये पूरा आवरण बना लेते हैं कि नहीं, विस्फोट के बाद धुआं हुआ, धूलकण सब मिलके, तो इनका क्लाउड बन जाता है। और इस क्लाउड को कहा जाता है नेबुला। क्या कहा जाता है भाई? नेबुला। क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। और नेबुला से बनता है प्रोटोस्टार, प्रिमिटिव स्टार, प्रिमिटिव स्टार, जिसे आप आद्य तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ लिखता हूं, आद्य तारा बोलते हैं, आद्य तारा बोलते हैं, ठीक है। ये पहला, इसके बाद बन जाता है स्टार, और स्टार से बन जाता है गैलेक्सी। ऐसे ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। मतलब ब्रह्मांड 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक एकल बिंदु के रूप में था, सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में, जिसका डेंसिटी बहुत हाई था, बहुत हीट था उसमें। इसके बाद आयतन एकदम सूक्ष्म था, जिसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं, इसके बाद हीट, इन तीनों का आवरण बनता है, बादल बनता है, क्लाउड बनता है, जिसे नेबुला कहा जाता है। नेबुला से प्रिमिटिव स्टार का निर्माण होता है, इससे स्टार का निर्माण होता है, इसके बाद गैलेक्सी का निर्माण होता है। यही था बिग बैंग थ्योरी। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, हम्म, अच्छा, तुम कहना चाहते हो कि सर विस्फोट का कारण क्या बनता है? और देखो, विस्फोट का कारण ये बनता है, सिंगुलरिटी पॉइंट में चूंकि घनत्व तो बहुत ज्यादा था, तो तुम जानते हो जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स एकदम क्लोज आएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। तो डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे पार्टिकल्स। जब सब सारी चीजें एकदम क्लोज आती जाएंगी तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होना शुरू होगा, फ्रिक्शन होना शुरू होगा। फ्रिक्शन होगा तो घर्षण होना शुरू होगा, घर्षण होगा तो क्या होगा? हीट बढ़ेगा, हीट पूरी तरह से बढ़ेगा। जब हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। समझे?
हाँ, डेंसिटी इतना ज्यादा था कि उसमें फ्रिक्शन होने लगा, चीजें अपने एकदम करीब थी, घर्षण होने लगा, घर्षण से इतना हीट पैदा हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। हाँ, ठीक है। तो एक्सप्लोजन के बाद डस्ट पार्टिकल्स, धुआं, हीट बना, इसका क्लाउड बना, जिसे नेबुला कहा गया, नेबुला से प्रिमिटिव स्टार बना, उससे स्टार बना, तो गैलेक्सी बना। अभी लंबा सफर है, कई मतलब अरब साल पहले कह नहीं रहे हैं, बहुत सालों के बाद धीरे धीरे सबका निर्माण हुआ। हाँ, ये सारी थ्योरी को जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, कब सौरमंडल बना, कैसे पृथ्वी आई, सब कुछ। ठीक है, ये एक मॉडर्न थ्योरी है जो बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड जो था सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में था, यानी एकल बिंदु के रूप में, जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था, हीट बहुत ज्यादा था, आयतन सूक्ष्म था। तो घनत्व ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स क्लोज आए, पार्टिकल्स क्लोज आने की वजह से उसमें फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, जिससे हीट ज्यादा हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन होने के बाद डस्ट पार्टिकल, धुआं और हीट बने, जिससे क्लाउड हुआ, और क्लाउड को नेबुला कहा गया। नेबुला से प्रिमिटिव स्टार यानी आधे तारा बना, इसके बाद स्टार बना, फिर गैलेक्सी बना। हाँ बिल्कुल ठीक, नोट कर लो, ऐसे ही नोट कर लो। चलिए नोट होगा। अब ये नोट करना है, वो आपके दिमाग में आया होगा कि एक्सप्लोजन, विस्फोट होने के बाद सबसे पहले क्या बना, कैसे बना। एक्सप्लोजन के बाद सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या बना। तो देखिए, एक्सप्लोजन होने के 10⁻32 सेकंड में कॉस्मिक इन्फ्लेशन का एंड हो गया, मतलब ब्रह्मांडीय विकिरण समाप्त हो गया। इसके बाद 10⁻6 सेकंड के में 10⁻6 सेकंड बाद प्रोटॉन्स का फॉर्म हो गया, प्रोटॉन्स बन गए। 100 सेकंड के बाद ड्यूटेरियम बना, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप्स। हीलियम का निर्माण हुआ और लिथियम का निर्माण हुआ। 100 मिलियन ईयर्स के बाद फर्स्ट स्टार यानी पहला तारा बन गया। हाँ वही बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टार बन गया। 500 मिलियन ईयर्स के बाद गैलेक्सी का निर्माण हो जाता है, और 4 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार्स का फॉर्मेशन अपने पिक पे था, यानी स्टार एक होता है ना किसी चीज की स्थिति की 2014 में या 2019 में भाजपा अपने पिक पे थी, सबसे ज्यादा सीट लेके आई थी, वैसे ही स्टार का फॉर्मेशन उसमें पिक पे था, पूरी चरम सीमा पे था, अच्छे तरीके से। क्या हुआ, सबसे पहले कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड हुआ 10⁻32 सेकंड के बाद। 10⁻6 सेकंड में प्रोटॉन्स का फॉर्म हो जाता है। 100 सेकंड के बाद ड्यूटेरियम, हीलियम और लिथियम बन जाता है। 100 मिलियन ईयर्स के बाद फर्स्ट स्टार बन जाता है। 500 मिलियन के बाद गैलेक्सी बन जाता है, और 4 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार का फॉर्मेशन अपने पिक पे होता है। हाँ ये भी नोट करना है। इससे पहले लास्ट है, अब देखिए बिग बैंग थ्योरी के लिमिटेशंस क्या होंगे या ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, कमियां क्या थी। पहली कमी ये थी कि जो सिंगुलरिटी पॉइंट है वो कहां से आया, ये लमेत्रे नहीं बता सके। ये मानते थे कि ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने दिया है, तो ये इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ कि सिंगुलरिटी पॉइंट कहां से आया। और ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि विस्फोट के कितने समय बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, लिमिटेशन ये सिंगुलरिटी पॉइंट कहां से आया, इन्होंने व्याख्या नहीं किया इसका, इन्होंने कहा कि गॉड गिफ्टेड है। इसके बाद विस्फोट के कितने समय के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था पूरी तरह से बिग बैंग थ्योरी। हाँ कंप्लीटेड। इसके बाद स्थिर अवस्था का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट थ्योरी। हाँ वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन ये अभी तक मान्य सिद्धांत है, सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। ठीक है, नोट कर लीजिए।